हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ रविराज। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, आपने बिटकॉइन के बारे में पहले कभी ना कभी सुना होगा। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मैं ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इन ईजी टर्म्स, राइट। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखना पड़ेगा अगर आप बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हो तो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इसे हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा। सतोशी नाकामोटो की आइडेंटिटी अभी तक पब्लिकली रिवील नहीं की गई है। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, दैट मीन्स इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है। फिएट करेंसी या पेपर मनी में क्या होता है, वो कॉइन या नोट के फॉर्म में होते हैं। आप उसे बैंक में होल्ड कर सकते हैं, फिजिकली अपने पॉकेट में रख सकते हैं। बट बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे आप डिजिटल वॉलेट के थ्रू अपने फ़ोन या लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि बिटकॉइन आखिर काम कैसे करता है। हाउ डज बिटकॉइन वर्क्स? सो बिटकॉइन काम करता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम हमारा होता है जैसे फिएट करेंसी या पेपर मनी के केस में होता है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या बैंक्स होते हैं जो ऑथोराइज करते हैं कि 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये आप मार्केट में 10 रुपये को देके उसके एक्सचेंज में कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ले सकते हैं। सो यहाँ पे अथॉरिटी होती है कंप्लीट, जैसे इंडिया में आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, जो कंट्रोल करता है। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, तो एक पार्टी हमेशा इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को पैसे भेजना है तो हमेशा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडिया में रहते हैं। वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आपके चेक करते हैं, आप कब किसे और कितने अमाउंट भेज रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड बिटकॉइन वर्क करता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती जो आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक करे। आप पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के अननेसेसरी पॉलिसीज़ या लॉज इम्पोज नहीं किए जाते। सो बेसिकली यू डोंट नीड अ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसकी आप हेल्प लें अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए, रिसीव करने के लिए। आप पेयर टू पेयर यहाँ पे ट्रांजेक्शन रहते हैं। आप किसी को भी पैसे भेजना चाहें तो बिना रिस्ट्रिक्शन के आप उसे अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गाइस, बिटकॉइन में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पब्लिक लेजर में। दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बट यहाँ पे इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को हमेशा हाइड रखा जाता है, वो चीज़ कभी रिवील नहीं की जाती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गाइस हाईली सेफ एंड सिक्योर्ड है। यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपका अकाउंट हैक किया जा सके। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अपने अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं, बट फ्यूचर डिसेंट्रलाइज का है। आने वाले टाइम में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसे काम करता है। गाइस, अब बात करते हैं कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं। सो बिटकॉइन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एंड बहुत सारी कंट्रीज़ में लीगल हो चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम 2018 में बिटकॉइन में रिस्ट्रिक्शन लगा के इसे बैन किया था एंड लास्ट ईयर 2020 में कुछ गाइडलाइन के साथ इसे लीगल कर दिया गया है एंड 2021 में भी अगेन कुछ अमेंडमेंट हुई है गाइडलाइंस में। सो नाउ इट्स 100% लीगल इन इंडिया। आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मनी इन बिटकॉइन। अब एथलीट्स एंड सेलिब्रिटीज़ ने भी अपनी सैलरी बिटकॉइन की फॉर्म में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और लास्ट ईयर सोशल प्लेयर रसल ने अपनी हाफ ऑफ द सैलरी $6.5 मिलियन बिटकॉइन की फॉर्म में एक्सेप्ट करी थी। यहाँ तक आपने समझा कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि एक बिटकॉइन का प्राइस कितना है और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। करंटली एक बिटकॉइन की वैल्यू 28 लाख के अप्रॉक्स है। करोड़ों लोग दुनिया में इसे ट्रस्ट करते हैं। दे विलिंग टू एक्सचेंज बिटकॉइन विद द रियल गुड्स एंड सर्विसेज। दे ट्रस्ट दैट बिटकॉइन का प्राइस विल इंक्रीज ओवर द टाइम। उनको विश्वास है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले समय में और बढ़ेगा। दैट्स वाई इसका प्राइस और बढ़ रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है। सो जो फर्स्ट रीज़न है इसके प्राइस का इतना ज़्यादा होने का, वो है करोड़ों लोगों का दुनिया में ट्रस्ट है एंड सेलिब्रिटीज़ ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया उनकी सैलरी या पेमेंट को क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के फॉर्म में पे किया जाए एंड बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी इसे लीगल करना स्टार्ट कर दिया है और एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, दैट्स वाई बिटकॉइन का प्राइस रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने का, वो है स्केर्सिटी। बिटकॉइन के सर्कुलेशन लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं टोटल। ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है बाय सतोशी नाकामोटो। 21 मिलियन बिटकॉइन माइन होने में साल 2140 तक का समय लगेगा। लगभग अभी 119 से 120 साल और लगेंगे। तो इसकी सर्कुलेशन लिमिटेड होने के कारण इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई लिमिटेड है। बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं जिस पे बिटकॉइन की प्राइस डिपेंड करती है, जैसे रेगुलेशन गवर्नमेंट का, कहाँ पे ये बैन किया जा रहा है, कहाँ पे ये लीगल किया जा रहा है। बिटकॉइन की जो माइनिंग की जा रही है उसमें कितनी कॉस्टिंग आ रही है। बिटकॉइन के प्राइस ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ये है अक्टूबर 2013 से स्टार्ट हुआ है। प्राइस यहाँ पे था $196 का। देन 2017 के लास्ट में ये गया था $13,000। आफ्टर दैट ये ऑल टाइम हाई था
मार्च में 2021 में $58,000, नाउ इट्स $37,422। तो बात करते हैं कि बिटकॉइन से आप पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। गाइस, जैसे मैंने बताया कि एक बिटकॉइन की वैल्यू अप्रॉक्स 28 लाख रुपीज़ है, तो हर कोई तो 28 लाख रुपीज़ दे के बिटकॉइन बाय नहीं कर सकता, बट आप फ्रैक्शन में बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, जिसे हम सतोशी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिसे 100 रुपीज़ का बिटकॉइन बाय करना है वो कर सकता है। सो जो सबसे ईजिएस्ट मेथड है बिटकॉइन को अर्न करने का वो है कि आप बिटकॉइन को परचेज करें जब बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो, एंड आप सेल करेंगे जब बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट मेथड बाय विच यू कैन मेक मनी फ्रॉम बिटकॉइन। दोस्तों, आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, इज़ इट सेफ और नॉट। सो बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसका प्राइस 30 से 40% तक सेम डे में फ्लक्चुएट कर जाता है। बिटकॉइन को लेकर डिफरेंट प्रेडिक्शंस है लोगों की। कुछ लोग मानते हैं कि आने वाले 8 से 10 साल में बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन टच करेगा। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। वॉरेन बुफे एंड अदर बिग इन्वेस्टर का मानना है कि इसकी प्राइस आने वाले टाइम में जीरो हो जाएगी। जैसा आपने ऊपर बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री देखी थी कि ओवर द टाइम इसका प्राइस कितना ज़्यादा बड़ा है, बट ऑन द अदर हैंड आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ डार्क साइड एंड अ लाइट साइड। सो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है एडॉप्शन रेट। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इलीगल है। रिसेंटली चाइना ने इसे बैन करा था, जिस वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुआ था, और जो ओवरऑल मार्केट लॉस हुआ था वो $700 बिलियन का हुआ था। जो सेकंड बिगेस्ट रीज़न है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस। बिटकॉइन का प्राइस कंप्लीटली अनसर्टेन है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा या घटेगा। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसका प्राइस हाईली वॉलेटाइल है। दैट मीन्स इसका प्राइस हर 5 से 10 सेकंड में फ्लक्चुएट होता है। फ़र्ज़ करें आपने किसी को 1000 रुपीज़ दी और उसके बदले में आपने 1000 रुपीज़ के बिटकॉइन ही लिए, ये कुछ सेकंड में 800 रुपये भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट फ्लक्चुएशन कैसे। एक और मेजर ड्रॉबैक है, लेट सपोज आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं एंड आपने सेंडर का रॉन्ग डिजिटल एड्रेस डाल दिया, तो वो गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे एंड वहाँ से रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को 100% प्राइवेट रखा जाता है। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे है, आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं। अगर आप इस सोच से मार्केट में आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए कि आपका रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, या आप कोई शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट करें। आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप लीगली इंडिया में इसे परचेज़ कर सकते हैं। गाइस, आई होप आपको बिटकॉइन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ इन डिटेल कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कौन सी ऐसी अदर डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन जैसे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।